नमस्कार, मैं फरीदा गजल और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दें कि जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे, जिसे उन्होंने स्वास्थ्य कारण और चिकित्साई सलाह बताया, उन्होंने भाजपा और एनडीए को एक नई राजनीतिक दिशा अपनाने के लिए प्रेरित किया है। 2022 से उपराष्ट्रपति पद और राज्यसभा के सभापति के रूप में सक्रिय भूमिका निभाने वाले धनखड़ को कई बार उनके तीखे हस्तक्षेप और आक्रामक रुख के कारण विपक्ष के निशाने पर रहना पड़ा था। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने उनके इस्तीफे को मात्र स्वास्थ्य कारणों तक सीमित न मानकर इसे एक साजिश बताया। यहाँ तक कि कुछ ने यह भी आरोप लगाया कि केंद्रीय नेतृत्व और प्रधानमंत्री ने उन्हें बाहर करने के लिए दबाव बनाया और महाभियोग की धमकी भी दी। इस इस्तीफे ने भाजपा नेतृत्व को तत्काल राजनीतिक कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक आपात बैठक बुलाई, जिसमें 9 सितंबर 2025 को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारियां और नए उम्मीदवार के नाम पर विचार किया गया है। भाजपा के संसदीय बोर्ड ने महाराष्ट्र के राज्यपाल और वरिष्ठ नेता सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया है, जिसका आधिकारिक ऐलान 17 अगस्त 2025 को होगा। राधाकृष्णन की छवि धनखड़ से बिल्कुल विपरीत है। वे शांत, सरल, विवादों से दूर और समावेशी नेता माने जाते हैं। उनका आरएसएस और जनसंघ से गहरा जुड़ाव है। वे तमिलनाडु के ग्राउंड ओबीसी समुदाय से आते हैं और दक्षिण भारत में भाजपा को मजबूत करने के लिए उपयुक्त विकल्प माने जाते हैं। भाजपा ने उनके नाम के जरिए एक स्पष्ट संदेश दिया है कि अब पार्टी केवल उत्तर भारत और आरएसएस प्रभावित क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहना चाहती है, बल्कि दक्षिण भारत और ओबीसी समुदाय में अपनी जड़ें मजबूत करना चाहती है। बता दें कि राधाकृष्ण का चयन भाजपा की राजनीति में एक 180 डिग्री मोड़ का संकेत था। पहले जहां धनखड़ जैसे आक्रामक और विवादित नेता को चुना गया था, अब एक समय में दक्षिण मूल ओबीसी समर्थक और सहमति आधारित नेतृत्व पर भरोसा जताया गया है। इस बदलाव के साथ भाजपा ने राजनीतिक संवाद की शैली में भी बदलाव लाने और समाज सेवा बढ़ाने की कोशिश की है। इतना ही नहीं, एनडीए ने विपक्ष से भी संवाद की। राजनाथ सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को संपर्क साधा और जेडीयू नेता नीतीश कुमार भी एनडीए उम्मीदवार को समर्थन का संकेत दिया। इस चुनाव को सर्वसम्मति से संपन्न कराने की संभावना बढ़ गई। भाजपा का यह कदम केवल तत्काल उपराष्ट्रपति चुनाव तक सीमित नहीं है, बल्कि उसकी दीर्घकालिक राजनीति और रणनीति दृष्टि को भी दर्शाता है। पार्टी अब दक्षिण भारत में विस्तार, ओबीसी समुदाय का समर्थन और सहमति जन राजनीति को नए सिरे से प्राथमिकता दे रही है। इस प्रक्रिया ने साफ कर दिया है कि भाजपा अब केवल जात प्रधान पर आक्रामक नेता को राजनीति तक सीमित नहीं रहना चाहती है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर संतुलित, सौम्य और समावेशी नेतृत्व प्रस्तुत करना चाहती है। धनखड़ को राधाकृष्ण तक का यह बदलाव भाजपा की राजनीतिक दिशा और प्राथमिकताओं में गहरे परिवर्तन का प्रतीक है, जो न सिर्फ चुनावी लाभ को दृष्टि से, बल्कि राष्ट्रीय सहमति और दक्षिण भारत में संगठन मजबूती के व्यापक लक्षण के तहत भी महत्वपूर्ण बनते हैं। बाकी इस पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ 24। हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।